हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 1A रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। या फिर आप स्क्रीन को जब टच करेंगे तो आपको टॉप राइट साइड कॉर्नर में एक आई बटन अपीयर होगा, जिसे टच करने पर आप डायरेक्टली उस वीडियो पर जंप कर जाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर एक्स एंड वाई दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम होगा वो इवन तो होगा बट 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2n+1 के फॉर्म में। तो इसे पहले हम लोग लिखेंगे। We know that any odd positive integer is of the form 2n+1, where लिख देंगे n के बारे में कि n क्या है, where n is an integer। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में x एंड y दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे। सो लेट x इक्वल्स 2p+1 एंड y इक्वल्स 2q+1। और p एंड q के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर सम इंटीजर p and q, now according to क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग x² + y² इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2p+1 का स्क्वायर प्लस 2q+1 का स्क्वायर। एक्स एंड वाई का सिंपली हमने जो वैल्यू कंसिडर किया हुआ है उसे यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² यानी कि 4p का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab। आप यहाँ पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4p प्लस ये हो जाएगा 4q² प्लस 1 प्लस 4q। अब इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 4p² प्लस 4q² प्लस 4p प्लस 4q एंड 1+1 जो कि हमें मिल जाएगा 2। अब देखिए, 4p² प्लस 4q² प्लस 4p प्लस 4q में 4 कॉमन है, तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा p² ब्रैकेट के अंदर प्लस q² प्लस p प्लस q एंड प्लस ये 2। अब देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 इंटू इस पूरी वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं m, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो इसे हमने m कंसीडर कर लिया प्लस ये 2। अब देखिए, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो p² प्लस q² प्लस p प्लस q है, ये 4 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, 4 इंटू m है प्लस ये 2 है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे थिंक करें कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 को कॉमन कर लें, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, 2m+1 जो कि 2 का मल्टीपल हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो 2 का मल्टीपल है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर ही तो होगा। बट यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे
तो ठीक है, यहाँ पे 4 कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना, बट रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ये नंबर इवन तो है बट क्या नहीं है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस बात को हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वेर एम इक्वल्स क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is even and leaves remainder 2 when divided by 4. Therefore x square plus y square is even, ये even तो है but not divisible by 4। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके HCF फाइंड करने के लिए कहा गया है 1190 एंड 1445 का, और फिर हमें उस HCF को 1190 इंटू एम प्लस 1445 इंटू एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा नंबर हमारा छोटा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हियर 1445 is greater than 1190, इसलिए हम लोग 1445 को डिवाइड करेंगे 1190 से। तो देखिए इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसे फाइंड कर लेते हैं हम लोग। 1190 से डिवाइड करना है हमें 1445 को 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1190, इसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 255, ठीक है ना। अब हम लोग 255 से डिवाइड करेंगे 1190 को, ठीक है ना, 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1020, इसे माइनस कर देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 170। अब 170 से 255 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 85। अब हम लोग 85 से 170 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा एंड हमें रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ पे 0। तो चलिए अब इसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, लिख सकते हैं हम लोग 1445 को 1190 इंटू 1 प्लस इस केस में रिमाइंडर हमारा कितना बचता है 255। अब देखिए 1190 हमारा डिविडेंड हो जाएगा और 255 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो 255 इंटू 4 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 170। अब देखिए यहाँ पे 255 हमारा डिविडेंड हो जाएगा एंड 170 हमारा डिवाइजर हो जाएगा इंटू 1 प्लस इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें 85। अब देखिए 170 हमारा डिविडेंड हो जाएगा एंड 85 हमारा डिवाइजर हो जाएगा एंड 85 इंटू 2 इक्वल्स होता है 170। अब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा तो यहीं पे हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा एंड हमें पता है कि जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग देयरफॉर HCF ऑफ 1190 एंड 1445 इक्वल्स कितना है हमारा 85 है।
अब देखिए इसी 85 को हमें 1190 इंटू एम प्लस 1445 इंटू एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसे कन्वीनियंस के लिए इक्वेशन में कंसिडर कर लीजिए। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं हम लोग 85 इक्वल्स, 85 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 170 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये 255 के साथ माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 255 माइनस 170। अब देखिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 255 की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं किस वैल्यू से, 1445 माइनस 1190 से। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 85 इक्वल्स 1445 माइनस 1190 माइनस, अब देखिए 170 को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किस वैल्यू से, तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड से इसे रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 170 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1190 माइनस 255 इंटू 4। अब थोड़ा इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 प्लस 255 इंटू 4, ठीक है। और लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग 85 इक्वल्स 1445 माइनस ट्वाइस ऑफ 1190 प्लस 255 इंटू 4। अब देखिए अगेन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 85 इक्वल्स 1445 माइनस ट्वाइस ऑफ 1190 प्लस, देखिए 255 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1445 माइनस 1190 से। देखिए यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं 255 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1445 माइनस 1190। तो यहाँ पे मैं 255 को रिप्लेस कर रहा हूँ 1445 माइनस 1190 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1445 माइनस ट्वाइस ऑफ 1190। अब देखिए प्लस 4 इंटू 1445 होगा, ठीक है, एंड माइनस 4 इंटू 1190 होगा। और लिख सकते हैं 85 इक्वल्स, देखिए 4 इंटू 1445 और यहाँ पे एक 1445 है तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1445 एंड यहाँ पे देखिए -2 इंटू 1190 है एंड यहाँ पे -4 इंटू 1190, तो लिख सकते हैं -6 इंटू 1190 और लिख सकते हैं 85 इक्वल्स 1190 इंटू -6 प्लस 1445 इंटू 5 और लिख सकते हैं 85 इक्वल्स 1190 इंटू एम प्लस 1445 इंटू एन, जहाँ पे एम क्या हो जाएगा हमारा -6 एंड एन क्या हो जाएगा हमारा 5। तो लिख देते हैं वेयर एम इक्वल्स -6 एंड एन इक्वल्स 5। और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा गया 441, 567 एंड 693 का। देखिए जब हमें 3 नंबर्स गिवन हो तो हम लोग इसका एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 3 गिवन नंबर्स हैं इसमें से आप रैंडमली किसी भी 2 नंबर्स को चूज कर लीजिए, ठीक है ना, और उसका पहले आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। अब जो आपका एचसीएफ आएगा उन 2 नंबर्स का, उस नंबर के साथ जो बचा हुआ थर्ड नंबर है उसका आप एचसीएफ फाइंड कर दीजिए, तो वही आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे फर्स्टली वी नीड टू फाइंड
HCF ऑफ 693 एंड 567। आप यहाँ पे जिस दो नंबर को पिक करेंगे उसके लिए लिख दें, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हियर 693 इज ग्रेटर देन 567। तो अब हम लोग यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करेंगे और इसका HCF फाइंड कर लेंगे पहले। बट उससे पहले हम लोग इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं और उसे एक्सप्रेस कर देंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में। 693 को हमें डिवाइड करना है 567 से, तो 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 567। इसे माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 126। अब 126 से हम लोग डिवाइड करेंगे 567 को, तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 504, माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 63। अब हम लोग 63 से डिवाइड करेंगे 126 को, तो 2 टाइम्स में ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा एंड यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 0, ठीक है ना। तो यही हमारा इन दोनों नंबर का HCF हो गया। बट इसे हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिदम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं पहले, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 693 इक्वल्स 567 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना मिलेगा 126। अब 567 हमारा डिविडेंड बन जाएगा एंड 126 हमारा डिवाइजर। एंड कितना टाइम यहाँ पे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स एंड रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ पे हमें 63। अब 126 हमारा डिविडेंड बन जाएगा एंड 63 हमारा डिवाइजर बन जाएगा। 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे इसे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा एंड रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। तो जो हमारा HCF है यहाँ पे 693 एंड 567 का, वो हमें कितना मिल गया 63। अब हम लोग 63 एंड जो बचा हुआ नंबर है उसका क्या करेंगे HCF फाइंड कर देंगे। तो देखिए बचा हुआ कौन सा नंबर है हमारा 441, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 63 एंड 441, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिखेंगे हियर 441 इज ग्रेटर देन 63, ठीक है ना। सो नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, देखिए 441 को हम लोग लिख सकते हैं 63 इंटू, अगर आप 7 टाइम्स इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हमें HCF क्या मिल गया। सो यू कैन से दैट HCF ऑफ 63 एंड 441 इक्वल्स कितना हो गया 63। तो देखिए इन दो नंबर्स का जब हम लोग HCF फाइंड किए तो 63 एंड इन दो नंबर्स का जब हम लोग HCF फाइंड किए तो फिर भी HCF हमारा 63। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है ना, उस कंक्लूजन को हमें लिखना है, ठीक है। देयरफॉर HCF ऑफ 441, 567 एंड 693 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 63। और यही हमारा हो गया आंसर और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके उस लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिससे 1251, 9377 एंड 15628 को डिवाइड करने पे 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स मिलते हैं। अब देखिए मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि वो लार्जेस्ट नंबर हमारा x है, तो क्वेश्चन का कहना है कि जब हम लोग x से 1251 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। जब हम लोग x से 9377 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 2 मिलना चाहिए। और जब हम लोग x से 15628 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए।
अब देखिए यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर 1251, 9377 एंड 15628 में हम लोग इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को माइनस कर दें, तो माइनस करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे वो x से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये कह सकते हैं कि x उन नंबर्स का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, लार्जेस्ट नंबर। तो कॉमन फैक्टर तो हम लोग फाइंड करेंगे, बट कैसा, हाईएस्ट, यानी कि हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करेंगे। तो चलिए जो बातें मैंने यहाँ पे बताई उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 11, ठीक है ना। तो देखिए जो गिवन नंबर्स हैं उसे लिखते हैं। नंबर्स आर 1251, 9377 and 15628 and their respective remainders are क्या क्या है, 1, 2 and 3। अब देखिए नाउ द लार्जेस्ट नंबर, थोड़ा समझिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूँ। द लार्जेस्ट नंबर दैट, जो मैंने बोला है वही बस लिख रहा हूँ, दैट डिवाइड्स 1251, 9377 and 15628 and leaving remainder 1, 2, 3 is the largest number that divides, जो मैंने बोला उसे मैथमेटिकली आपको करके दिखा रहा हूँ, डिवाइड्स 1251 माइनस 1 इक्वल्स 1250, इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है ना। 9377 माइनस 2 इक्वल्स 9375, इसे भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा एंड 15628 में से इसका रिमाइंडर घटा देते हैं और जो नंबर आएगा उसे भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ये नंबर मिल गया। सो HCF ऑफ 1250 कॉमा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। 1250, 9375 and 15625 give the required largest number, ठीक है। तो हमें इन तीनों नंबर्स के क्या करना है, HCF को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। फर्स्टली we need to find HCF of 1250 and 9375। तो देखिए 9375 को हम लोग लिख सकते हैं 1250 इंटू 7 प्लस
रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 625। देखिए जब आप 1250 इंटू 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 8750, ठीक है ना। और 8750 प्लस 625 करेंगे तो 9375 होता है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1250 हमारा डिविडेंड हो गया एंड डिवाइजर क्या हो गया 625, एंड 625 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1250 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर इस केस में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें HCF ऑफ 1250 एंड 9375 इक्वल्स क्या मिल गया 625। नाउ we need to find HCF of 625 and 15,625, ठीक है ना। सो देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 15,625 इक्वल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो 625 इंटू आप 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 15,625, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर इस केस में आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ से HCF ऑफ 625 एंड 15,625 इक्वल्स क्या मिल गया हमें 625। देयरफॉर 625 is the required largest number which divides 1251, 9377, 15,625 and leaving remainders 1, 2 and 3 respectively.